बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, मुमताज़ भारतीय सियासी और समाजी रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर में दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन कराम, नवजोत सिंह सिद्धू ने सेनेटर फैसल जावेद से टेलीफोनिक रब्ता किया और 9 नवंबर को करतारपुर में दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का ऐलान किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दरबार साहिब की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए निहायत बेकरार हूँ। मैं ही नहीं, दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों सिख अपनी मुक़द्दस धरती की ज़ियारत के लिए बेताब हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बाबा गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन के मौके पर दरबार साहिब के इफ्तिताह को तारीखी मौका करार देते हुए हुकूमत पाकिस्तान खुसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। सेनेटर फैसल जावेद ने सिद्धू से कहा कि पूरी दुनिया के सिखों को दरबार साहिब का इफ्तिताह मुबारक हो। हम नवजोत सिंह सिद्धू समेत दुनिया भर से तशरीफ़ लाने वाले सिख भाइयों के खैर मकदम और मेज़बानी के लिए तैयार हैं। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान हफ्ते को करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करेंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसका मकसद भारत से आने वाले सिखों को पाकिस्तान के ज़िला नारोवाल में वाक़ करतारपुर में गुरुद्वारा डेरा साहिब तक रसाई फराहम करना है। इस राहदारी को बाबा गुरु नानक देव जी की 550वें यौम पैदाइश की तकरीबात के मौके पर खोला जा रहा है, जो मंगल से शुरू हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह से मुताल्लिक़ इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सिख यात्रियों के खैर मकदम के लिए करतारपुर तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने बाबा गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म की तकरीबात के मौके पर सिख यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए पासपोर्ट की शर्त ख़त्म कर दी है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि इन सहूलियात पर अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा था कि एक तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम ढा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान भारतीय शहरियों को बेमिसाल सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, यही नहीं बल्कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहावलपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस इक़दाम से मकबूजा कश्मीर के अवाम हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान कश्मीर कास्ट से मुताल्लिक़ हकीकत में संजीदा है या नहीं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा अहसन इकबाल ने 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पासपोर्ट की शर्त ख़त्म करके सिक्योरिटी ख़तरा मोल लेने पर भी तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा इक़दाम शायद ही कभी किसी ने उठाया हो। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 नवंबर को करतारपुर ज़ियारत के लिए आने वालों के लिए पासपोर्ट और साथ ही सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने के लिए 10 रोज़ कबल इंदराज कराने की शराइत ख़त्म करने का ऐलान किया था। करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के इंतज़ामात के जायज़े से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि भारत अपनी खुशी और ख्वाहिश से राहदारी नहीं खोल रहा। वज़ीर आज़म ने ख़दशा भी ज़ाहिर किया था कि सरहद के दूसरे पार मौजूद सिख यात्रियों को सहूलियात की फराहमी को सबूताज करने की कोशिश की जा सकती है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिकॉर्ड वक्त में करतारपुर राहदारी का मंसूबा मुकम्मल करने पर अपनी हुकूमत को सराहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों के खैर मकदम के लिए करतारपुर राहदारी तैयार है। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को भारत की जानिब से चेकिंग और क्लियरेंस के बाद सिर्फ अपनी शनाख्त ज़ाहिर करनी होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, वज़ीर दाखिला एजाज शाह, वज़ारत बराए उमूर ख़ारजा, दिफा, ख़जाना और मजहबी उमूर के सेक्रेटरीज़ भी शामिल थे। नाज़रीन कराम, इसी तरह दूसरी जानिब दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय मीडिया के एक हल्के की जानिब से करतारपुर के हवाले से बेबुनियाद रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद कर दिया है, जिसमें इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से कहा गया था कि उनके साथ बदतरीन सलूक होगा जिसके वो हकदार हैं। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि करतारपुर के हवाले से पाकिस्तान का अज़म नानक नाम लेवाओं ख़ास तौर पर सिख बिरादरी को सहूलत देना है।
تاکہ اپنے مقدس ترین مقام میں وہ عبادت کر سکیں اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ بیان کے مطابق بھارت میں میڈیا میں چلنے والا مواد بے بنیاد اور پروپیگنڈا مہم ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ گردوارہ کرتارپور صاحب کے حوالے سے جاری بے بنیاد الزامات کو جان بوجھ کر عبادت کی بجائے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس میں گردوارہ کرتارپور صاحب کے قریب ناروال میں مبینہ طور پر دہشت گردی کے تربیتی کیمپ کی موجودگی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ میڈیا کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد پاکستان کے خیر سگالی کے قدم کو غلط انداز میں پیش کرنا، راہداری کے اقدام کو کمزور کرنا اور دنیا بھر میں سکھوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ ہمیں اس بات پر کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے مذموم کوشش کو اسی طرح مسترد کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان 9 نومبر 2019 کو کرتارپور راہداری کا افتتاح کریں گے، جس میں شرکت کے لیے بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کو باقاعدہ دعوت دی گئی ہے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ایک عام شہری کی حیثیت سے تقریب میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ بھارت نے کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے 575 افراد کی فہرست پاکستانی حکام کو بھجوا دی ہے، تاہم اس میں نوجوت سنگھ سدھو کا نام شامل نہیں تھا، اس لیے انہیں بھی باقاعدہ دعوت دی گئی ہے۔